नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 26 अक्टूबर लास्ट शिफ्ट के, और ये होगी 36वीं शिफ्ट। जो आपके CHSL 2019 का पेपर हुआ था उसके सभी शिफ्ट के सलूशन इसी शिफ्ट के साथ आपके पूरे होंगे। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, जो कि नंबर सिस्टम हमने ऑलरेडी कर लिया है। बाकी सारे चैप्टर्स आपको बेसिक से एकदम शुरू से सिखाते हुए जल्द ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दी जा रही है। और अगर आपको PDF चाहिए या जो क्लासेज हमारी चल रही है CHSL 2020 RRB NTPC के लिए जो टारगेट बैच है, दोनों ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि सारी सीट्स वगैरह जो PDF प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो मैं उधर ही डाल देता हूँ, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। ठीक है, देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया x इज इक्वल टू 3 + 2 √2। अब 3 + 2 √2 आपको पता होगा √2 + 1 का होल स्क्वायर होता है, सबको पता होगा। क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 + 1 3 हो जाएगा, और +2 टाइम्स ऑफ √2 यानी यही हो जाएगा। यानी √x हो गया √2 + 1, इसमें से घटाना है 1/√2 + 1। √2 - 1 से यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा √2 - 1, नीचे √2 का स्क्वायर 2 - 1, ये खत्म हो जाएगा। यानी आप घटाएंगे तो √2 कट जाएगा, यानी 1 - -1 यानी कि 1 + 1 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न पढ़िएगा। कहा गया स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। कहा गया इन एन इंस्टीट्यूट देयर आर 900 स्टूडेंट्स हु यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर टू एंड फ्रॉम ट्रेवल। कहा गया कि मतलब एक इंस्टीट्यूट है जिसके अलग अलग संख्या में दिए गए हैं कि कैसे स्कूल बच्चे आते हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूट है वो बच्चे कैसे आते हैं वो दिया गया है, डिग्री में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में नहीं, डिग्री में दिया गया। कहा कि गिवन पाई डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिक्विसाइड डेटा, यानी कि आपको जो डाटा चाहिए, नेसेसरी डाटा है, वो आपको पाई चार्ट मतलब पाई डायग्राम द्वारा दिखाया गया। अब उसको पढ़ते हैं जो प्रश्न में पूछा गया। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट यूज़ द इंस्टीट्यूट बस, इंस्टीट्यूट बस कितने डिग्री यूज करते हैं, 212 डिग्री। तो कितने डिग्री नहीं यूज करते, 360 - 212 यानी 148 डिग्री। 148 डिग्री, 148 डिग्री आउट ऑफ 360 अंश। आपको पता होगा कि 360 अंश बराबर है 900, 360 अंश बराबर है 900। यानी आप काटेंगे तो 180 से कटेगा 2, ये हो जाएगा 5, यानी कि 2 अंश बराबर 5 हो जाएगा। अगर 2 अंश 5 है तो इसका 74 गुना इधर हो रहा है, तो 74 गुना इधर भी हो जाएगा। यानी 5 × 74 यानी 5 × 7 = 35 और 20 370 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या नहीं यूज करते, इंस्टीट्यूट की बस नहीं यूज करते। कहा गया कि जो डिवाइजर है यानी भाजक है वो 24 गुना है भागफल का, यानी d बराबर है 24 टाइम्स ऑफ क्वोशेंट यानी भागफल, और 8 टाइम्स है रिमाइंडर का, यानी रिमाइंडर का 8 गुना है। ठीक है, अब कहा गया क्वोशेंट 18 है, यानी कि d बराबर हो जाएगा 24 × 18 यानी 18 × 4 = 72 और 18 × 2 = 36 7 43, यानी कि डिवाइजर जो है वो 432 है। और आपको पता है 24 × 8 या ऐसे करें 8 r बराबर 24 क्यू, यानी रिमाइंडर बराबर हो जाएगा 3 क्यू, यानी कि 3 × क्वोशेंट यानी 3 × 18 यानी 54। अब आपको पता है भाजक, आपको पता है भागफल, भागफल कितना है 18, और आपको पता है शेषफल। तो भाज्य बराबर जो होता है यानी डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक 432 गुणे भागफल 18 प्लस शेषफल 54। आप कहेंगे 18 से गुणा करेंगे, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54 और 3 × 7 = 57, 18 × 4 = 72 और 5 × 77, और इसमें 54 ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 6 × 4 = 10, 7 × 5 = 12, 1 × 13, 7 × 1 = 8 7 आंसर। कहा गया cos 27 = x। अगर cos 27x है तो हम कह सकते हैं sin 63 कितना हो जाएगा, क्योंकि cos 27 को हम लिख सकते हैं cos 90 - 63, जो कि हो जाएगा sin 63। ये बराबर आपको दिया गया x। अगर sin 63x है तो हम कह सकते हैं tan 63 हो जाएगा sin 63x अपॉन cos 63। cos 63 को अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर 63 लिख सकते हैं, यानी 1 - x स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि cos 63 cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी 1 - x स्क्वायर। कहा गया कि एक क्यूब का डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, अगर एच ए हो यानी किनारा या भुजा ए हो तो डायगोनल होता है √3। ये बराबर दिया गया 27 रूट का 27 मतलब 3√3, यानी साइड आ गए 3। अब साइड 3 आ गए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए का क्यूब यानी कि 27।
कहा गया कि प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 13,400 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट 11,600. व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड फॉर 14,750. कहा गया 13,400 में बेचने पे जो लाभ होता है उतनी ही हानि होती है अगर हम इसको 11,600 में बेचते हैं. तो यहाँ से हमारा सीपी कितना हो जाएगा. सीपी इस केस में क्या होता है, अगर ऐसा दिया गया हो कि कुछ दाम पे बेचने पे बराबर लाभ होता है, अगर इतने दाम पे बेचे तो बराबर हानि होती है. तो ऐसे सीपी क्या होता है, दोनों विक्रय मूल्य का योग बटे 2, यानी 13,400 प्लस 11,600 यानी कि कितना हो जाएगा 13 11 24 और एक 25,000 बटे 2 यानी कि 12,500. 12,500 क्रय मूल्य. अब बेचा कितने का जा रहा है 14,750 का, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा 14,750 मैंने 12,500 यानी कि 2,250 घटा देंगे. ए की वैल्यू दी गई, बी की वैल्यू दी गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पूछा गया. अब देखो अगर आपको ए की वैल्यू दी गई इतनी तो 2 + √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी ए बराबर हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर. ऐसे बी बराबर हो जाएगा, नीचे तो 4 - 3 1 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं. ऐसे बी बराबर हो जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर. नहीं बेसिकली आपका ये हो कितना रहा है 2 का स्क्वायर 4 + 3 √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 7 + 4 √3 ए की वैल्यू आ रही और बी की वैल्यू कितनी आ रही है 7 - 4 √3, यानी ए और बी का गुणनफल 49 - 48 1 हो गया, यानी ए भी 1 हो गया, यानी ये 1 लिखा हुआ. अब आपको लिखा हुआ है या ऐसे करो छोड़ो, ए बी बराबर आपका हो गया 1. अब आपको जो निकालना है वो कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं. और ए प्लस बी कितना हो जाएगा 4 √3 कट जाएगा, यानी 7 7 14 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1 है यानी कि 195 आंसर. कहा गया फातिमा और अहमद की जो एजेस हैं उनका अनुपात दिया गया 3:8. फातिमा की अगर 3 है तो अहमद की 8 है. अब कहा गया इनकी वर्तमान आयु का योग यानी 3 8 11 11 बराबर दिया गया 44, तो 1 बराबर 4 हो गया. 1 बराबर 4 हो गया तो आपसे पूछा गया इनकी आयु का अंतर, यानी 3 8 का अंतर 5. 1 बराबर 4 तो 5 बराबर 20. अगला प्रश्न देखिएगा वही वाला है स्टूडेंट वाला. कहा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ट्रेवल ऑन फूड. ऑन फूड कितने आते हैं 70 डिग्री. और आपने निकाला था कि सर 360 अंश बराबर 360 अंश आपको दिया गया 900 है, यानी कि 2 अंश बराबर 5 के बराबर है. अगर 2 अंश 5 के बराबर है, 2 अंश बराबर 5 स्टूडेंट तो 70 अंश यानी इधर 35 गुना तो इधर भी 35 गुना 5 × 35 यानी 150 + 25 175. कहा गया एक्स वाई एक्यूट एंगल है इस प्रकार से कि x + y भी एक्यूट एंगल है. अब आपको दिया गया साइन ए बराबर कॉस बी. साइन ए बराबर कॉस बी कब होता है जब a + b बराबर 90 अंश, यानी 3x - 4y - 40 + 3y + 40 बराबर 90 कट गया, यानी 3x + 3y बराबर 90 यानी x + y बराबर 30. अगर x + y 30 है तो 10x + y यानी 10 30 1/√3. ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, सेम क्वेश्चन मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन आपको सीजीएल मेंस 18 नवंबर में मिला था. कहा गया टोटल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ विवेक एंड शालिनी इन 6 सेविंग स्कीम्स. आपको दिया गया कि विवेक और शालिनी का टोटल अलग अलग मतलब स्कीम है ABCDEF. इसमें अगर विवेक और शालिनी का पहले मतलब ए स्कीम में पूछे तो टोटल इन्वेस्टमेंट विवेक और शालिनी का मिला के कुछ आपको 80,000 के आसपास दिया गया. ऐसे बी में ऐसे सी में ऐसे मतलब इनका जो संयुक्त रूप से कहीं निवेश है वो दिखाया गया. और दूसरे केस में दिया गया कि परसेंटेज ऑफ विवेक्स इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी आपको दिया गया कि विवेक ने कितने प्रतिशत टोटल में से इन्वेस्ट किया है ए स्कीम में बी स्कीम में ऐसे सभी स्कीम्स. अब प्रश्न में क्या पूछा गया देखिएगा. प्रश्न में पूछा गया व्हाट द, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ये हो सकता है डाटा ना दिखे मैं आपको बताता रहूँगा क्या पूछा गया. कहा गया व्हाट द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय विवेक इन स्कीम ए एंड सी टुगेदर टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शालिनी इन स्कीम्स ए एंड सी टुगेदर. कहा गया कि विवेक द्वारा स्कीम ए और सी में विवेक द्वारा इन्वेस्ट किया गया रुपया और शालिनी द्वारा ए और सी में इन्वेस्ट किया गया रुपया, इसका अनुपात क्या. अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम ए की बात करें तो ए में टोटल 80,000 इन्वेस्ट होते हैं जिसमें विवेक 50% यानी कि 40,000 ए का 80,000 का 50% 40,000 विवेक का हो गया तो 40,000 शालिनी का हो गया. ठीक है. प्लस अगर सी स्कीम में बात करें तो सी में टोटल पैसा लगा है 30,000 और 30,000 का 40% विवेक का यानी 12,000 विवेक ने किया है तो 18,000 शालिनी ने किया होगा,
यानी 52/58 का आपको अनुपात निकालना था। तो 2 से काटेंगे ये 26 हो जाएगा और ये 2 से काटेंगे 29, यानी 26:29 आपका अनुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आपको ए बी सी की वैल्यू दी गई है, योग दिया गया है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम हर बराबर करें तो यहाँ पे ए से गुणा करना पड़ेगा यानी 2a³ आएगा। यहाँ पे बी से गुणा करना पड़ेगा, 2b³ आएगा। और यहाँ पे सी से गुणा करना पड़ेगा, 2c³ आएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 3abc। 2 कॉमन ले लेंगे यानी बचेगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ a³ + b³ + c³ बाई 3abc। आपको पता होगा अगर a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ कितना होता है, 3abc। यानी 3abc कट गया तो आपका आंसर 2 हो गया। कहा गया 2 टेंजेंट्स PA और PB ड्रॉ की जाती हैं एक एक्सटर्नल यानी बाहरी बिंदु P से एक सर्किल जिसका सेंटर O है उस पे। ये 1 मिनट, ये PA हो गई, ये PB हो गई। P हो गया, A और B हो गई, ठीक है। अब आपसे कहा कि APB जो ये कोण है ये 120 अंश है, ठीक है। AP बराबर दिया गया है आपको 12.5, तो OP की लंबाई पूछी गई। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है, ये 60 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 हो गया। अब आपसे OP की लंबाई पूछी गई है तो आप अगर cos 60 की बात करें ट्राइंगल OAP में, cos 60 बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। cos 60 होता कितना है, 1/2 बराबर हो जाएगा 12.5 बटे OP, यानी OP बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × 12.5 यानी 25। कहा गया कि कितना धन यानी व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू दिस 1 रुपीज इन 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% फॉर फर्स्ट ईयर, 5% फॉर सेकेंड ईयर एंड 6% फॉर थर्ड ईयर। कहा गया कितना रुपया इन्वेस्ट करें ताकि 3 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो 4630 रुपये 8 पैसे हो जाए। अगर पहले साल की दर 4%, दूसरे साल की 5% और तीसरे साल की 6%। आपको पता होगा अगर प्रिंसिपल P हो तो पहले साल कितना परसेंट रेट है, 4%, यानी 104/100 यानी कि 26/25। दूसरे साल के लिए 5% यानी कि 105/100 यानी 21/20। और तीसरे साल के लिए 6% यानी 106/100 यानी 53/50। ये आपको दिया गया है 4630.08। अब देखिएगा ये जो नीचे अंश में हर में आपको चीज़ें दिख रही हैं, इनका गुणा इधर होना है, यानी यहाँ से हम 2 0 हटा के यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करिए तो हम इसको बिल्कुल आराम से करेंगे। 21 से काटेंगे, 21 दूना 42, 21 दूना 42, तो आपका बचा कितना, 4 43, 21 दूना 42, तो आपका बचा कितना, 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, 21 चौको 84 और 21 अट्ठे 168 कट गया, ठीक है। अब देखिएगा 2 से काट दीजिए, 2 से ये 13 बचेगा, 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 11 0 24। 13 से काटेंगे, 13 अट्ठे 104 हो गया, ठीक है, 13 अट्ठे 104, 6 62, 13 चौको 52 और 13 अट्ठे 104। 53 से काटेंगे तो 53 से कितना आ जाएगा, 53 एकम 53 और ये आपका बचेगा 31 318 छक्के 318, यानी P/125 बराबर हो गया 16, यानी P बराबर हो गया 16 × 125, यानी 125 × 4 500 × 4 सॉरी 125 × 4 ये कितना हो जाएगा 500 और × 4 2000। हमने कहा ये 2000 हो गया, हमने कहाँ गलती करी, ये 2 छोड़ दिया, यानी यहाँ पे 2 और आएगा, यानी P बराबर हो जाएगा 2000 × 2 यानी कि 4000। देखो ये P/125 नहीं P/250 बन रहा है, ठीक है, यही गलती कर दी थी। वही वाला क्वेश्चन फिर आ गया विवेक और शालिनी वाला। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय विवेक इन सेविंग्स स्कीम्स A B C एंड D। A B C और D में विवेक द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया एवरेज में वो कितना है, A B C D यानी कि 4 साल का है तो 4/4 आएगा। A में उसने कितना इन्वेस्ट करा है, A में टोटल इन्वेस्टमेंट 80 है जिसमें 50% A का है यानी कि 40 A का है, प्लस B की अगर हम बात करें तो B में टोटल इन्वेस्टमेंट 70 है, 70 का 60% यानी कि 42 विवेक का है, प्लस अगर हम बात करें C की तो C में टोटल इन्वेस्टमेंट 30 है जिसका 40% विवेक का है यानी कि 12 इधर इन्वेस्ट करा है। और अगर D की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट 50 है जिसमें 30% विवेक का यानी 15 इधर, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 549
और 1 1 2 4 6 4 10, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 27.25 हजार रुपये। कहा गया डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिट नंबर्स इज इक्वल टू 30% ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है, इफ द स्मॉलर वन इज 28 देन द सम ऑफ बोथ नंबर। कहा गया कि दो संख्याएं हैं जिनका अंतर जो है वो 30% है बड़े वाली संख्या का। कहा गया हम मान लेते बड़ी वाली संख्या a है, तो a से 28 का जो डिफरेंस है वो बड़े वाली संख्या का 30% है, यानी a का 30% है। यानी a, अब अगर इसको सॉल्व करें तो a माइनस a का 30% यानी a का 70%, यानी a का 7/10, ये 28 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 × 10 यानी a बराबर 40। अब आपसे कहा गया दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 40 और 28 का योग पूछा गया, यानी 68 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोर्ड मास में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली, फिर बिग, फिर आगे बात करते हैं। तो 5/2 माइनस 1/3, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, तो हो जाएगा 13/6। 13/6, 13/6 को अगर हम 1/13 में गुणा करेंगे तो आपको पता है 13 13 कट जाएगा, यानी ये 5/4 माइनस 1/6 बचेगा, जिसका एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी इधर 15 इधर 2, यानी ये 13/12 बचेगा। इतने पूरे की वैल्यू 13/12 होगी। अब इन दोनों का हर बराबर करेंगे, फिर एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुणा होगा तो 9 × 27 और 13 40/12, 4 से काट देंगे, 4 दाम में 40 और 4 × 12 यानी 10/3। और ये क्या लिखा हुआ है 10/3, 10/3 में से 10/3 घटाएंगे, आंसर 0। कहा गया एक वृत्त बनाया जाता है, ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल ABC है जिसके अंदर एक वृत्त बनाया जाता है, बना देते हैं। ये आपका ट्रायंगल ABC हो गया जिसके अंदर एक वृत्त है, और कहा गया AB को D पे, यानी ये D दिया गया, ये E दिया गया, ये F पे टच करता है। ठीक है, कहा गया AB 18 है, AB 18 है, ठीक है, और BC 15 है, BC 15 है, AC बराबर 13 है, AC बराबर 13 है। तो आपसे कहा गया AD + BE, यानी AD + BE और प्लस CF की वैल्यू निकालें। देखो CF को अगर हम x माने तो ये हो जाएगा 13 - x पूरा 13। आपको पता है AF बराबर AD, क्यों, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। 13 - x ये भी हो जाएगा, पूरा 18 है, ये 13 - x है, तो ये 5 + x हो जाएगा। अगर BD 5 + x है तो BE भी 5 + x हो जाएगा। अगर ये 5 + x है तो आप कहेंगे पूरा 15 है, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, अभी इसी पे रुक जाओ। अब अगर यहाँ पे आप रुक जाओगे, आपको पता है CF को आपने x माना है तो EC भी x ही होगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे 5 + x बराबर 15, यानी 5 + 2x बराबर 15, यानी 2x बराबर 10, x बराबर 5 आ गया, x बराबर 5। अब आपसे योग किसका किसका पूछा गया, योग पूछा गया AD कितना है 13 - x यानी कि 8 प्लस BE बोले तो 5 + 5 यानी कि 10 प्लस CF कितना है x यानी कि 5, तो हो जाएगा 8 5 13 10 23। अगले प्रश्न में दिया गया tan थीटा = 2/√11 है, तो आपसे 2 cosec स्क्वायर थीटा - 3 sec स्क्वायर थीटा / 3 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछेगी। ठीक है, अब देखो अगर tan थीटा बराबर 2/√11 है तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा √11/2। अब जो निकालना है 2 टाइम्स ऑफ cosec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो सीधे 1 + 11/4 - 3 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 + 4/11 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ 1 + 11/4 यानी 15/4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 + 4/11 यानी 15/11, 15/4 लिखा हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 2 × 15/4 यानी 30/4 माइनस 3 × 15/11 यानी 45/11 बटे ये हो गया 45/4 और प्लस 60/11। अब बराबर कर लो तो हो गया 330 - 180 यानी कि 150 बटे 44 यहाँ भी आएगा, बटे 44 नीचे भी कट जाएगा, बटे ये आपका हो गया 495 प्लस 240 यानी ये आपका हो गया 150 बटे ये जोड़ेंगे 5 9 4 13 और 4 2 6 1 7, 15 से काटोगे 10 आ जाएगा, 15 चौको 60, 15 9 135, 10/49 आपका आंसर हो गया। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया यानी समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया, ये आपका
समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी दिया गया, ए बी बराबर ए सी दिया गया, ठीक है। कहा गया ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। आपको पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज अगर ए डी परपेंडिकुलर तो इसका बाइसेक्टर भी होगा, यानी ए डी मीडियन भी होगा, ठीक है। यानी ये भुजा इतना पार्ट इतने पार्ट के बराबर हो। ए डी बराबर 8 दिया गया। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी दिया गया 64। पेरीमीटर 64 अगर दिया गया तो आपको पता है अगर ये ए है तो ये भी ये हो जाएगा पूरा, मतलब ए प्लस बी सी बराबर 64 है, यानी ये हो जाएगा 64 माइनस 2 ए, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये 64 माइनस 2 ए है तो इसका आधा भाग 32 माइनस ए हो जाएगा। आपसे पूछा गया ट्राइंगल ए बी सी की एरिया, ट्राइंगल ए बी सी की एरिया कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे हाफ इंटू 64 माइनस 2 ए इंटू 8, यानी कि हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 64 माइनस 2 ए, यही निकालना है आपको, ठीक है। अब देखिए आपको पता है ए का स्क्वायर जो है वो इसके और इसके स्क्वायर के सम के बराबर है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, यानी हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 32 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस 32 माइनस ए यानी 32 इंटू ए माइनस बी यानी ए माइनस 32 माइनस ए, मतलब ए माइनस 32 प्लस ए यानी 2a माइनस 32, ये बराबर दिया गया 64। 32 एक 32, 32 दूना 64, यानी 2a बराबर 34, ए बराबर हो गया 17, ठीक है। ए बराबर 17 हो गया तो आपसे निकालने को क्या कहा गया था, एरिया, जो कि हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 64 माइनस 34, यानी 4 टाइम्स ऑफ 64 में से 34 घटेगा 30, तो 4 गुणे 30 120 आ गया। कहा गया कि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो 45% 9 दिन में करते हैं, यानी ए और बी एक साथ कार्य करते हैं 9 दिन में 45%, एक दिन में 5%, पूरा काम करने के लिए 100%, अगर 5% एक दिन में तो 100% 20 दिन में, यानी ए प्लस बी 20 दिन में कर सकते हैं। अगर ए अकेला 30 दिन में कर सकता है तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, आपको पता होगा ए अगर एक्स दिन में करता है, ए प्लस बी एम दिन में करते हैं तो बी कितने दिन में करेगा, एम एक्स अपॉन एक्स माइनस एम, यानी कि 30 गुणे 20 600 बटे 30 माइनस 20 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 दिन, 60 दिन। कहा गया एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर 62 किलोग्राम है, यानी पी क्यू आर का अगर एवरेज वेट 62 है तो पी प्लस क्यू प्लस आर का कुल वेट कितना हो जाएगा, 62 तियाँ 186। कहा गया वेट ऑफ आर इज 12 kg मोर देन पी, यानी कि जो आर है वो 12 kg ज़्यादा है पी से और 9 किलोग्राम क्यू से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपसे कहा गया पी क्यू आर एस का मतलब एवरेज वेट क्या होगा अगर एस जो है वो आर से 15 किलोग्राम छोटा है, कम है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आप सबकी वैल्यू रख दो, यहाँ से हमारा क्यू बराबर आ जाएगा 3 प्लस पी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अब सबकी वैल्यू पी के फॉर्म में रख दो तो हो गया पी प्लस क्यू की वैल्यू 3 प्लस पी प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू 12 प्लस पी बराबर 186, यानी कि 3p प्लस 15 बराबर 186, यानी p प्लस 5 बराबर हो जाएगा 62, यानी p बराबर हो गया 57। अब p बराबर 57 हो गया तो आपको पता है q बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 57 60, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57 प्लस 12 69, यानी r का वेट कितना हो जाएगा 69, r का वेट 69 हो गया तो s का वेट कितना हो जाएगा 69 माइनस 15 यानी कि 54। अब आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज कर लो, यानी 69 प्लस 57 प्लस 60 प्लस 54 बटे 4, यानी 69 और 57 ये कितना हो जाएगा 76, 116 116 176 180 230, तो 230 इनका कुल वेट हो गया, इसको डिवाइड कर दो 4 से, 230 नहीं 240 आना चाहिए, रुको एक बार फिर से सम करते हैं तो हो गया 9 7 16 4 20 के 0 हासिल लाइन 2 6 2 8 5 13 5 18 6 24 से 240 बटे 4 हो गया, जो कि हो गया 60 एवरेज वेट, ठीक है। कहा गया एक कार जो है वो 600 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक नियमित चाल से चलती है। कहा गया उसके द्वारा नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाई फॉर द जर्नी इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। कहा गया टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, कहा गया कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर है और जो आवर्स लगते हैं यानी एक्स जो लगते हैं, यहाँ पे टाइम की हम बात करें, टाइम जो लगता है वो 2/3 है जो स्पीड है उसकी, यानी कि स्पीड अगर हमारी 3x है तो टाइम कितना लगता है 2x, ये टाइम लगता है 2x, स्पीड है 3x, तो वो होता है स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, यानी 6x² बराबर 600, यानी x² बराबर 100 x बराबर 10।
अब x बराबर 10 हो गया तो आपसे पूछा कितना टाइम लगा, तो टाइम 2x है यानी कि 2 गुणे 10 यानी कि 20 आवर्स। कहा गया अगले प्रश्न में कि जो बाह्य कोण है किसी त्रिभुज का वो 115 अंश है। बाह्य कोण क्या होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये आपको दिया गया 115 अंश और इसका अनुपात दिया गया 2:3। आपको पता है जो 115 होगा 2 3 के योग के बराबर हो गया, यानी 5 बराबर 115, 1 बराबर 23, 1 बराबर 23 हो गया। ये ऑलरेडी आपको 65 पता है। अब इन आपको पता है सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये 69 हो गया, 23 3 69, 23 2 46 हो गया और ये 65, तो सबसे बड़ा पूछा गया था यानी 69 अंश हो जाएगा। कहा गया कि डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइजेज ऑब्टेन्ड आफ्टर सिंगल डिस्काउंट ऑफ 45% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 15% ऑन मार्केट प्राइस RS 12,000 ऑफ एन आर्टिकल। कहा गया 12,000 रुपये जिस वस्तु पे अंकित हों उस पर 45% का एक डिस्काउंट दें या 30% और 15% के दो सक्सेसिव दें, तो उनका अंतर क्या होगा। आपको पता होगा 30% और 15% के सक्सेसिव डिस्काउंट का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 30 प्लस 15 माइनस 30 गुणे 15/100 यानी कि 4.5, यानी कि हो जाएगा 45 में से 4.5 घटेगा और इसका अंतर निकालना है 45% से। देखो 45% डिस्काउंट है, एक 45 से 4.5% कम, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 4.5%। किसका, जो मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस कितना है 12,000, 12,000 का 4.5% कितना हो जाएगा 120 गुणे 45, सॉरी 12 गुणे 45। क्यों, क्योंकि आपको पता है 2 जीरो तो 100 से कट जाएगा और 1 जीरो पॉइंट हटाने के लिए, यानी 12 गुणे 45, तो 12 चौको 48 और 60 यानी कि 480 60 कितना हो जाएगा 540। आपका आंसर कितना हो गया 540। समझ आ गया ना। आपको दिया गया कि 30% और 15% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 40.5 और रिजल्टेंट एक अगर सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है तो 45% का दिया जाता है, तो 45% और 40.5% के बीच का डिफरेंस कितना 4.5%, और 4.5% निकालना है। मार्केट प्राइस 12,000 है तो उसका 4.5% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 540 रुपये। तो आई होप यहाँ पे ख़त्म होती है सारी 36 शिफ्ट्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है सारे शिफ्ट समझ में आ गए। अगर आपने कोई शिफ्ट मिस कर दिया है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और वैसे भी SSC CHSL 2019 शॉर्ट पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, देख सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे जाके फॉलो करें अभी के अभी, और टेलीग्राम चैनल पे अगर आपका कोई डाउट हो तो भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पर्सनल डाउट भी भेज सकते हैं, कोई भी डाउट भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे केवल क्वेश्चन पढ़ाई लिखाई से चीज़ें ही पूछें, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें ही पूछें। और इसी के साथ ये बज गए हैं रात के 4:17 और अब रिकॉर्ड करना बंद कर रहा हूँ। 36 शिफ्ट करवा के ख़त्म, प्री का पेपर ख़त्म। अब बात रही है CHSL के टॉपिक वाइज सोल्यूशन की, वो भी जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब जो भी करना है कर दीजिए। मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। SSC इज नॉट अ हरकुलियन टास्क, इट विल बी योर कप ऑफ टी अगर आप हार्ड वर्क करते रहे। बाय बाय, लव यू।